मनसेच्या कार्यकर्त्याकडून ज्यांना मारहाण झाली होती ते मालक, दुकानाचे मालक स्वतः आपल्यासोबत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घ्या। सर, क्या हुआ था, मामला पूरा क्या है? 29 तारीख को जो भी है ना 10 बजे मनसे पार्टी का हमारे सर्कल पे है ना, जोधपुर सूर्य के सामने है ना, उनका रैली निकल रहा था। 100-125 आदमी रैली निकाले थे, वो झंडा लेके उनका कुछ प्रदर्शन था। उसके बाद 10:30 बजे है ना, उस मनसे पार्टी के कार्यकर्ता 6 से 7 जन दुकान के अंदर आते हैं और कैश काउंटर पे है ना पानी का बोतल मांगते हैं। तो जो कैशियर था हमारा, वो बोला एक काम करो, पानी का बोतल 10 वाला चाहिए कि 20 वाला चाहिए। तो जैसे हिंदी में उन्होंने बोला, तो हिंदी में बोलने के बाद मनसे कार्यकर्ता बोलते हैं कि हिंदी मत बोल, मराठी बोल। उसके बाद में है ना कैश काउंटर कैशियर को और जो हमारे दुकान के स्टाफ था उनको बोला, महाराष्ट्र में दुकान करने का है, व्यवसाय चलाने का है, तो मराठी बोलना पड़ेगा और मराठी में ही बात करना पड़ेगा। उसके बाद में उन्होंने अफसर गाली भी दिया और धमकी भी दी दुकान तोड़ने का, फोड़ने का। उसके बाद में कैश काउंटर निकल के नाश्ता काउंटर पे बाहर खड़ा था, तो नाश्ता काउंटर पे आए और नाश्ता काउंटर पे लड़का खड़ा था, उससे बोला पानी का बोतल दिया उसने। और उसके बाद में उनको भी बोला कि काम को हिंदी मराठी आता है क्या? तो उसने बोला, मैं बाहर ही खड़ा था नाश्ता काउंटर के सामने, तो मैंने बोला एक काम करो, यूपी से है, 7-8 महीने ही हुआ है, तो उनको मराठी नहीं आती है। और फिर बाद में मैंने बोला, उन्होंने बोला कि काम का आपका, मैं बोला जोधपुर सूर्य का ऑनर हूँ मैं, तो मेरे को बोले तेरे को मालूम नहीं कि अभी विधायक पास हुआ है, मराठी बोलना चाहिए, तुम हिंदी भाषी को क्यों रखा, और जो भी तुम्हारा वर्कर है मराठी बोलना चाहिए। और उसके बाद में मेरे को बोला कि तुम्हारी दुकान कौन सी स्टेट में है? तो मैंने बोला एक काम करो, मेरी दुकान महाराष्ट्र में है। और उसके बाद में बोलता महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उसके बाद में मैंने बोला एक काम करो, महाराष्ट्र में सभी तरह की भाषाएं बोली जाती है। तो इतना बोलने के बाद जो भी मनसे के कार्यकर्ता थे वो है ना मेरे ऊपर टूट पड़े। एक साथ में 3 जन मेरे को मारने लगे और 2-3 जन गाली देने लगे। आप कितना साल से बॉम्बे में रह रहे हो और आपको मराठी आती है क्या नहीं आती? मेरे को मराठी आती है, लेकिन जब वो आए तो वो हिंदी में ही बोल रहे थे, मेरे पास जो आए तो हिंदी में बोले, तो फिर मैं भी हिंदी में बोलने लग गया। और मैं मीरा रोड में है ना 25 साल से धंधा करता हूँ। जोधपुर सूर्य से हमारा दुकान है, जूना ब्रांच मेरा 25 साल हो गया है, अभी ये ब्रांच को 2 साल हुआ है। तो 25 साल हम लोग मराठी भाषा का आदर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मराठी भाषा का हमको वो है, और हमारे व्यापार भी मराठी है, हम लोग स्वागत करें। लेकिन उनका उस दिन जो रवैया था वो अलग था। एक्चुअली जो डायरेक्ट मैंने हिंदी बोला, जो भी मराठी भाषा को बोला कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मैंने बोल दिया कि हिंदी बोला जाता है। 6 दिन के बाद आप ये मोर्चा निकाल रहे हो, उसके पीछे क्या मकसद है? मकसद तो ये कि जो भी उस दिन हुआ, मेरे को मारपीट किया, वो गलत था, इसलिए हम लोग सब मिलके आज मेरे में हुआ और कल दूसरे में नहीं होना चाहिए। और हम व्यापारी है तो उसको हम आगे से ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने जो मोर्चा किया व्यापारी भाइयों ने, हम और मेरा भाईंदर के व्यापारी भाइयों ने, उन्होंने बोला कि आप हम बंद करके ऐसी घटना आगे से नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने सब ये सब किया। इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है आपको लगता है? आपको किसी ने बोला ये मोर्चा निकालने के लिए? मोर्चा ने कुछ ने नहीं बोला, लेकिन आज मेरे में हुआ और कल दूसरे में होएगा, इसलिए सभी व्यापारी, हमारे मेरा भाईंदर व्यापारियों ने और हमने मिलके ऐसा डिसीजन लिया कि शांतिपूर्वक अपना है ना एक प्रदर्शन रखा जाए और अपन को बिजनेस करने का है, तो आगे जाके ऐसी घटना न होए, इसलिए अपने विज्ञापन देने के लिए हम लोग, और हमको न्याय मिले, इसलिए हमने ये प्रोग्राम रखा। आपने डीसीपी को एक निवेदन दिया है, उसमें आपने कहा है कि उनको सजा होनी चाहिए। सजा तो ऑलरेडी उनको हुई, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, फिर भी आपने आज उनको निवेदन किया, क्या उसके पीछे? जो भी कानून ने, पुलिस वालों ने और सबने हमारा सहयोग तो दिया है, लेकिन और भी उनमें कहने का मतलब हमारा आगे दूसरा कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए और हमको बिजनेस करने का, हमको प्रोडक्ट्स मिले और इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण बिजनेस कर पाए, इसलिए हमने ये सब व्यवस्था निवेदन किया। ये थे दुकान के मालिक, उन्होंने कहा है कि हमने जो निवेदन दिया, हमको धंधा करना है, इसके लिए हमने डीसीपी को निवेदन दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश वैभव का, TV9 मराठी, मीरा भाईंदर। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।